अरे क्या सर, स्टॉक मार्केट में पड़े हो अभी तक? करेंसी ट्रेडिंग करो, 100 से 400 गुना का मार्जिन मिलता है, रातों रात करोड़पति हो जाओगे। मैं तो जा रहा हूँ। क्या आपको भी लगता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के बाद आप रातों रात अमीर हो जाओगे? सारी चीजें बराबर है, मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उससे पहले प्रोज एंड कॉन्स तो देख लो। हाय, मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं करेंसी ट्रेडिंग्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जो मेरे दोस्त ने अभी कहा कि हाई मार्जिन मिल रहा है, हाई लेवरेज मिल रहा है, वो बात सही है, लेकिन ये बात आपको थोड़ी सी दिक्कत भरी भी हो सकती है। क्यों? ये हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स के सेक्शन में। सबसे पहले थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट होते हैं और प्रोज की बात करते हैं। हाई लेवरेज आपको वहां पे मिल जाता है। बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो करेंसी ट्रेडिंग के लिए आपको 100 गुना 400 गुना तक का लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको अच्छा खासा मार्जिन वहां पे मिल जाता है। आप अगर 10,000 रुपए लेके ट्रेड कर रहे हो तो आप 10 लाख या 40 लाख रुपए तक का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा लेवरेज उठाते हो उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। अगला प्रोज अगर हम देखेंगे तो हाई रिटर्न्स का होता है। आप काफी अच्छा खासा यहां पे प्रॉफिट बना सकते हो। हाई रिटर्न्स, हाई रिस्क रिवॉर्ड आपको यहां पे मिल जाता है, तो ये एक बेनिफिट आपको करेंसी ट्रेडिंग से मिल सकता है। तीसरी चीज यहां पे हमें दिखाई देती है वो है हाई लिक्विडिटी। अब स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लिक्विडिटी कम होती है, तो आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, हमेशा पेंडिंग में रहते हैं। आप रोज रोज उन पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ऑर्डर लगाते हो तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ना होते हुए पेंडिंग में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉल्यूम कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है, तो आपको वहां पे दिक्कत आती है। लेकिन करेंसी ट्रेडिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लिक्विडिटी की। ग्लोबल मार्केट है, बहुत सारे लोग ग्लोबली इसमें ट्रेड करते हैं, तो लिक्विडिटी काफी अच्छी और मजबूत लिक्विडिटी होती है, तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप कहीं पे भी ऑर्डर लगा के उससे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो प्रोज मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो है हाई वोलेटिलिटी। क्योंकि करेंसी ट्रेडिंग जो होती है वो पूरे ऑल ओवर ग्लोब बहुत सारे लोग अभी प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इसमें अभी नए नए आ रहे हैं, तो वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ जाती है। तो आप कोई स्ट्रेटजी अगर बनाते हो या फिर स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो वोलेटिलिटी आपको मदद करती है आपके जो पोजीशंस है उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। और सबसे आखिर में जो प्रोज मुझे यहाँ पे नजर आता है वो है लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स। अब इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो 9 से लेके 5 बजे तक हमें ट्रेडिंग आवर्स मिल जाते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट से हम लगभग 1.5 घंटा एक्स्ट्रा यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम ग्लोबली किसी प्लेटफॉर्म की मदद लेके ट्रेड करते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करते हैं, तो वो तो 24 घंटे ओपन रहती है, सैटरडे संडे सिर्फ बंद रहती है, तो आपको जो ट्रेडिंग आवर्स है वो ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप रात में भी ट्रेडिंग करना चाहो तो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। यूएस करेंसीज, जीबीबी करेंसी या फिर यूरो में आप ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे आपको मौका मिल जाता है इंडियन मार्केट बंद होने के बाद भी ट्रेड करने का। सो ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें करेंसी ट्रेडिंग के रिलेटेड, लेकिन हम ट्रेड करते हैं इंडिया में बैठ के, तो इंडिया में बैठ के ट्रेड करेंसी ट्रेड करने के लिए आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कॉन्स हैं, वो भी ध्यान में देनी चाहिए। अब लास्ट जो मैंने यहां पे प्रोज बताया था कि लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स का, वो इंडिया में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दिक्कत पैदा कर सकता है। क्यों पैदा कर सकता है? बाहर के मार्केट में टाइमिंग्स अलग रहते हैं। हमारा इंडियन जो मार्केट होता है वो 5 बजे बंद होता है, तो अगर उसके बाद कोई मूवमेंट आती है किसी करेंसी में, डॉलर इंडेक्स में या फिर यूरो में, तो वो दूसरे दिन हमारे इंडियन मार्केट में इफेक्ट कर सकती है। तो गैप अप और गैप डाउन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर पर्टिकुलर इंडियन करेंसी मान लीजिएगा 82 पे ट्रेड कर रही है और गैप अप से डायरेक्टली ओपन हो गई नीचे 81 पे, तो अगर आपकी पोजीशन रहेगी तो ये गैप में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये रिलेट करेगा आपके हायर लेवरेज से। अब दूसरा कौन यहां पे हमें दिखाई दे रहा है वो है हायर लेवरेज का। जो प्रोज में दिखाई दे रहा था, अब हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये हमें क्या कर सकता है, थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर आपने पोजीशन ले ली है और गैप अप गैप डाउन हो गया तो आपकी लेवरेज की पोजीशन दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि आपने अगर बहुत ज्यादा लेवरेज उठा ली और अगर आपकी बाइंग पोजीशन है और मार्केट नीचे गिर गया क्योंकि प्रीवियस डे में कुछ हुआ था हलचल यूएस में या फिर यूरोप में कुछ हुआ था, तो वो करेंसी पेयर पे अफेक्ट कर गया और मार्केट जो है वो गैप डाउन से ओपन हो गया। अब आपकी अगर ज़्यादा पोजीशन रहेगी तो वो आपको दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा या फिर गैप डाउन की वजह से वो भी आप नहीं कर सकते।
तो जो प्रोज है वो कॉन्स में बदलने में देरी नहीं होती। तीसरा यहाँ पे कॉन्स मुझे नजर आता है वो प्राइस डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। डॉलर इंडेक्स कुछ अलग दिखा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपीस कुछ अलग ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन आप नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटली अगर हम सोचे भी कि स्टॉक की तरह हम फंडामेंटली इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर ये सारी चीजें करके कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। और हर एक करेंसी के पीछे आपको देखना पड़ता है कि क्या हलचल चल रही है और उस हिसाब से आपको जो है इंडियन करेंसीज या फिर इंडियन करेंसी ट्रेडिंग में ट्रेड इनिशिएट करना होता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत भरी और लेंदी प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या प्राइस होने वाला है। मार्केट, इंडियन मार्केट बंद होने के बाद किस तरीके से ग्लोबल मार्केट परफॉर्म करेगा, कैसे फॉल आएगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सावधानी वाली चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे कौन नजर आता है वो है एजुकेशन का, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि करेंसी ट्रेडिंग के लिए इतना भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे अभी जो अभ्यास है वो नहीं हो पा रहा है, या फिर हम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। क्योंकि हम अगर यूट्यूब पे जाएंगे और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस देखेंगे तो हमें इंडिया के बाहर की जो करेंसीज है उसके बारे में ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है, लेकिन इंडियन करेंसीज या फिर इंडियन करेंसीज जिसके साथ पेयर होती है उसका एजुकेशन थोड़ा कम पड़ रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ब्रोकरेज अवेयरनेस बहुत कम है। हम बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं या फिर हमारे व्यूअर्स हैं या फिर इंडियंस जो लोग होते हैं वो ब्रोकरेज कितना जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेड का इनिशिएशन करते हैं कि भाई स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे इतना ब्रोकरेज जाएगा तो इतना रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। लेकिन करेंसी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, तो ये भी एक कॉन्स मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब ये हो गए कुछ प्रोज एंड कॉन्स करेंसी ट्रेडिंग के रिलेटेड, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सेबी ने जो है वो 38 ऐसे ब्रोकर की लिस्ट निकाली है जिनमें आप अभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब ट्रेडर की तरफ से या जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ये उन ब्रोकर्स की प्रॉब्लम है। कुछ इनका दिक्कत आ गया है तो सेबी ने इन्हें क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कौन से ब्रोकर जो है वो बैन में है। इसके अलावा आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग या जो भी चीजें करना चाहते हैं तो इन ब्रोकर को आप अवॉइड कर सकते हो और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपको प्रोज एंड कॉज अच्छे से समझ में आ गए हैं तो। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका अकाउंट कौन से ब्रोकर के पास है और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।